तो हेलो एंड वेलकम मेरे भाई लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 2x सीरीज का डे वन। और भाई लेक्चर 10 के बाद डे वन। तो देखो आज मैं रीजनिंग का कराने वाला हूँ 2x सीरीज। तो आज डे वन है तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज तो बेसिक से ही क्लास होगी। भाई साहब आज तुम लेक्चर करो कसम से, अगर तुम रो न दिए ना तो तुम मैं क्या ही बताऊं। बट तुम आज ये दर्द को बर्दाश्त कर लोगे ना मेरे भाई, तो एग्जाम में तुम्हें ये दर्द नहीं मिलेगा। मैं इतना वादा कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो अच्छे होंगे क्वेश्चन, बट उनका जो मैं बताने का मेरा तरीका होगा वो काफ़ी बेसिक से और अच्छे से एकदम बउआ जैसा बताऊंगा, ठीक है। और सवाल तो ऐसे होंगे भाई, देख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो हाँ ये तो सिलोलिज्म का है। काउंटिंग फिगर हो गया, उसके बाद ये देखो पजल हो गया। और हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि ये तुम ही लोग के डिमांड थे, तुम ही लोग ने वोट कर के कि 2x सीरीज रीजनिंग का लाओ लाओ भाई, एकदम परेशान कर दिए थे। तो देखो मैंने ला दिया वीडियो को, तो वीडियो को लास्ट देखना भाई, लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरे को पता है कि मैं किस लेवल का कंटेंट बता रहा हूँ तुम लोगों को। पेड कंटेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मैंने मॉक एनालिसिस की वीडियो में कहा था कि मैं इस वाले क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक तुम लोगों को बताऊंगा। तो देखो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक लेकर आ गया हूँ। तो देखो इसमें क्या है ना, कि इसमें कहा क्या है, सबसे पहले सवाल पूछते हैं, पढ़ते हैं। अक्षरों और प्रतीक की संख्याओं की दी गई व्यवस्था को अध्ययन करो। ये तो नहीं पढ़ना भाई। निम्नलिखित में से कौन दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से 14वें के दाएं से 9वां है। तो लिखेंगे राइट से 14वां, दाएं छोर से 14वां, 14 लिख लेंगे। और के दाएं से 9वां, तो यहाँ पे भी राइट है और 9 है। देखो सबसे पहले दो गो राइट होता है तो ये क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 14 में से 9 गया तो कितना आ गया, 5। ठीक है, 5। और दोनों राइट है तो यहाँ पे भी राइट हो जाएगा, मतलब कि राइट से पांचवा लेटर हम लोग देख लेंगे। तो पांचवा लेटर कौन होगा राइट से। तो 1 2 3 4 5 कौन है भाई, क्यू है। तो क्यू हो जाएगा हमारा आंसर। देखो यहाँ पे अगर सेम सेम रहे ना तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर यहाँ पे सेम सेम ना रहे, डिफरेंट रहता है ना करेक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे आता है जो लास्ट में दिया होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दाएं लिखा हुआ मतलब राइट लिखा होता है, यहाँ पे राइट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सिलोलिज में बहुत को परेशान करता है। तो यहाँ पे मात्र 40, सबने 41 सेकंड लिया है, मैंने 35 सेकंड लिया है, तो कुछ तो अच्छा मतलब बेहतर करा होगा। देखो तो इसको मैं पहले बेसिक से बताता हूँ, ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए। देखो इसमें ना दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है डिफिनिट और एक होता है पॉसिबल वाले स्टेटमेंट, ठीक है। डिफिनिट स्टेटमेंट वो होते हैं ना जो 100% एकदम सच हो। जैसे सूरज पूरब से उगता है भाई, 100% सही है। और पॉसिबल वाले वो है ना कि जिसकी संभावना हो सकती है, ठीक है। जैसे सूरज पश्चिम से उग सकता है, संभावना है, ऐसे रियलिटी नहीं है। बट देखो ये पॉसिबल वाले हैं। तो क्या होगा, देखो हम लोगों को क्या करना होता है ना, कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना कथन, इसमें अगर दे दिया कि सूरज पश्चिम से उगता है तो हम लोगों को वही मानना पड़ेगा कि वही परम सत्य है। इसमें जो कह दिया कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम मरे हुए इंसान हो, तो तुमको यही मानना पड़ेगा कि तुम मरे हुए इंसान हो, ठीक। इसमें जो कह दिया ठीक है। और ये कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या है ना, कि इसको एकदम हम लोगों को एकदम एक्साइज इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर की तरीके का इसके वर्ड को एकदम एनालाइज करना है मेरे भाई। अरे ये कैसे बोल दिया, इसमें गलती होगा तो इसको चोर समझना है, ठीक है, जो कंक्लूजन को और चोर के नजरिए से देखना है। और उसको जांचना है कि ये सही है कि गलत है। चलो ये तो हो गया भाई ऊपरी ऊपरी बात है। अब प्रैक्टिकल दुनिया में दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली करने जाते तो क्या होता है, वो बताते हैं इसमें से। देखो इसमें क्या कहा है, सभी मुर्गियां कबूतर है, तो हमको मान लेना है कि सभी मुर्गियां कबूतर है। तो यहाँ पे हो गया मुर्गी, मुगरी मुगरी। और सभी मुर्गियां क्या है, कबूतर है, तो कबूतर का क लिखेंगे। कोई कबूतर कौवा नहीं है, कोई भी जो कबूतर है कौवा नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोई भी जो कबूतर है वो क्या है, कौवा नहीं है। आगे सभी कौवे मोर हैं, सभी जो कौवा है ना वो मोर है। इसको थोड़ा अलग कलर से दर्शाते हैं। सभी जो कौवा है ना वो क्या है, मोर है। मोर बना देंगे मोर। चलो तो देखते हैं। तो ये तो बता दिए सभी कौवे मोर है, जो इसमें कहा हम लोग लिख दिए।
अब तुम लोगों को लाइव दिखाते हैं कि डिफिनिट डिफिनिट किसको बोलते हैं कंक्लूजन, और पॉसिबल वाला कंक्लूजन कौन होता है। तो जिसमें संभावना लिख दे, पॉसिबिलिटी लिख दे, कैन लिख दे, मे लिख दे, अगर इंग्लिश में तुम लोग देख रहे हो तो वो सब पॉसिबिलिटी में आ जाती है, ठीक है। बातें संभावना में चली जाती है तो होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबल। तो जिसके बारे में हम नहीं जानते ना उसको मान लेते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, और जिसके बारे में पता होता है कि नहीं स्टेटमेंट में यही कहा है 100% सही है, उसको में हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते हैं। जैसे देखो, कोई मोर मुर्गी नहीं है, कोई भी जो मोर है वो कोई भी जो मोर है वो मुर्गी नहीं है। तो देखो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कहा है कि को जो कबूतर है ना वो कौवा नहीं है, ये जो कौवा है ये अंदर वाला कबूतर, कोई भी कबूतर कौवा नहीं है। लेकिन अभी जो बोला कि कोई मोर मुर्गी नहीं है, कोई भी जो मोर है ना वो मुर्गी नहीं है। तो देखो हमको सिर्फ इसके बारे में पता है, ये जो एरिया है और ये जो रंगा हुआ है इसके बारे में पता है कि रिलेशन कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन ये जो खाली खाली वाला जो एरिया है व्हाइट व्हाइट वाला जिसको हम रेड से अभी कर दिए, इसके बारे में ना ही सवाल में कुछ कहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा है, इसका मतलब हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जब किसी चीज़ के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता हो तो हम कैसे डिसीजन ले लेंगे? तुम कैसे इंस्पेक्टर हो भाई कि तुमको पता है ही नहीं और तुम जाके चोर को पकड़ लिए कि यही चोर है? तो ये तो सरासर गलत बात है, ठीक है। कोई मोर मुर्गी नहीं हम कैसे बता सकते हैं? हो सकता है कि कोई मोर मुर्गी हो, है ना। तो सेकंड कंक्लूजन में आता है, कुछ कबूतरों के मोर होने की संभावना है, कुछ जो कबूतर है उसके मोर होने की संभावना है। तो देखो अभी यही बात हम समझाए थे क्या, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, अभी यही बात से समझाए थे कि कुछ कबूतर की मोर होने की संभावना है। तो जो कबूतर है ना वो सिर्फ मोर के अंदर ये जो येलो वाला पार्ट है ना वो सिर्फ कबूतर वो वाला नहीं है, बाकी ये जो फिर ये जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है जो मोर का, जो इसको हमने रेड से रंग दिया, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो कबूतर है वो रेड वाले पार्ट में से कुछ हो, ठीक है, रेड वाले पार्ट में से कुछ हो, क्योंकि रेड वाले पार्ट के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, और उसके बारे में जिसके बारे में नहीं पता है उसके बारे में कोई भी संभावनाएं हो सकती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो सेकंड नंबर जो कंक्लूजन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो केवल सेकंड ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसके बारे में हमको पता है, मान लो कि तुम पुलिस हो और तुमको ए और बी दो आदमी है, तुमको ए के बारे में पता है तो इसके बारे में ही कुछ तुम डिसीजन ले सकते हो। अब बी एक ऐसा ही आदमी है रोड पर भटकता हुआ मिल गया, उसके बारे में तुम क्या बता सकते हो? कुछ भी नहीं ना भाई। जस्ट ये भी उसी तरीके का है। तो काफी अच्छे से समझ में आया होगा, इससे इजी कोई भी टीचर दुनिया में इससे इजी तरीके से नहीं समझा सकता था। चलो आगे आते हैं। इसको मात्र 38% स्टूडेंट ने करा है, मतलब काफी तगड़ा क्वेश्चन होगा। तो इसको तगड़ा कुछ नहीं है, इसको HW है, ये तुमको घर से बना के आना है, ठीक है। जस्ट मैंने जो पिछला वाला बताया वैसे ही है, अगर नहीं बनेगा कमेंट में लिखना, इसको फिर बाद में सॉल्व कराएंगे। चलो ये आते हैं, ये तो भाई काफ़ी धांसू है, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, इसके जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। देखो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में हम लोगों को तीन चीज़ें जाननी होती हैं, ठीक है। जिंदगी का तीन बूंद बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट है क्या, फर्स्ट जानना होता है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ठीक। सेकंड जानना होता है कि अरेंजमेंट कैसा है, ठीक। थर्ड जानना होता है कि डायरेक्शन उन सब का क्या है, ठीक। अगर ये तीन चीजें तुमको पता हो तो तुम कैसे भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें तीन बातें पता होनी चाहिए। तो चलो अब हम लोग सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तीन बातें हमको कैसे पता चलती हैं। तो 8 लड़के हैं, तो सबसे पहले ही हमको जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो क्लियर हो चुका है कि कितने लड़के हैं, तो 8 लड़के थे। 8 लड़के थे जनाब, 8 लड़के। आगे नाम दिया हुआ है विवेक, राहुल और रामू, एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। वृत्ताकार मेज मतलब यहाँ पे बता दिया कि सर्कुलर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट बहुत तरीके का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर जैसा, ट्रायंगल, सीधा लाइन वाला, कुछ भी बना सकता है मेरे भाई, मतलब कोई फिक्स नहीं है, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर वो दे सकता है, हेक्सागोनल कुछ कुछ भी दे सकता है।
तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट दे दिया क्या हमारा कि सर्कुलर है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन अब हमको पता करना है। डायरेक्शन में क्या कहा है कि वो केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये भी पता चल गया कि वो उनका डायरेक्शन क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो चलो अब हम लोग डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा फोटो। ठीक है, इसमें कितने कितने थे भाई, 8। 8 जन हम बैठा देते हैं, दम सामना सामनी बैठाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसका डायरेक्शन इन सब का क्या है, ये हमारा सेंटर का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्या बवासीर है भाई, सबका डायरेक्शन अंदर की ओर होता था। हम लोग अगर अक्सर बनाते हैं, अगर इजी अगर क्वेश्चन देगा तो उसमें सबका डायरेक्शन अंदर की ओर होता है, और उसमें ना बैठाना काफ़ी आसान होता है। मतलब इधर देखोगे तो राइट होगा, इस साइड राइट होगा आदमी का, इस साइड लेफ्ट होगा आदमी का। ठीक है, तुम खुद भी एज्यूम करके देख सकते हो कि तुम अगर ऐसे बैठे हो तो इधर तुम्हारा राइट हैंड होगा, इधर तुम्हारा लेफ्ट हैंड होगा। बट अगर उल्टा डायरेक्शन में बैठे हो ना, तो अगर क्वेश्चन में राइट लिखा है तो हम उसको लेफ्ट मानेंगे, और लेफ्ट लिखा है तो उसको राइट मानेंगे। मतलब इस साइड लेफ्ट होगा, इस साइड राइट होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। उल्टा बैठोगे तुम तो तुम बैठ के एज्यूम भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस साइड लेफ्ट हो जाएगा और इस साइड राइट हो जाएगा। बस यही फर्क आएगा, और कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब देखते हैं कि सवाल में कहा क्या है। हम्म ठीक है, आवश्यक नहीं है कोई इसी क्रम में। एक सेकंड, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन ढक जा रहा था। हाइलाइटर का है हमारा। रामू आकाश या संजय का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। ये हुआ हमारा फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, बैठाने किसी को कुर्सी पे बैठाने के लिए। ठीक है, अरेंज करने के लिए। लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें किसी का फिक्स पोजीशन के बारे में बताया नहीं कि रामू आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। मतलब रामू कहाँ पे बैठेगा, इतने सारे पोजीशन है, मतलब हम कहाँ पे बैठा दें, कुछ भी पता नहीं है। जब तक इंस्पेक्टर को पता नहीं चलेगा, इंस्पेक्टर गोली नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, तो इसमें तो पता चल रहा है, पता चल रहा है इसमें कि रामू का पोजीशन क्या होगा, अनिल के ठीक दाएं होगा। बट हम लोग क्या करेंगे ना कि रिस्क नहीं लेंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। जितनी हम लोगों को जानकारी मिले उतनी इकट्ठा कर लो पहले मेरे भाई। तो आगे क्या कहा है, राहुल आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी है। ये भी काफी अच्छा स्टेटमेंट है। अरे भाई ब्लैक से ढक जा रहा है, एक सेकंड। जेट, रुक जाओ, इसका बदल लेते कलर। हाँ, राहुल आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी है। इसके बारे में पता चला, विवेक के कमल के ठीक बाएं हैं, विवेक कमल के ठीक बाएं हैं। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटवर्ती पड़ोसी है। ये भी सही है। संजय के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले जो सवाल दे हम लोग लिख लेंगे कि संजय के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे संजय बाएं के तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो इसका हमको निकालना है कि तीसरा स्थान पे कौन है। अब देखो, हम लोग ना इस स्टेटमेंट का भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? और कोई भी स्टेटमेंट यूज ही नहीं करेंगे तो भाई हम बनाएंगे कैसे। देखो बताते हैं कैसे। देखो, रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, तो ये तो हम लोग बना लेंगे कि रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, तो अनिल हो जाएगा यहाँ, और इसका राइट हो जाएगा तो रामू इधर। इसमें उल्टा बैठाते हैं, इतना जान लेना, क्योंकि अपोजिट साइड देख रहा है। ये तो बना लेंगे। बाकी आगे तुम अगर कोई भी स्टेटमेंट पढ़ो तो रामू और अनिल से रिलेटेड कोई है ही नहीं, तो सिर्फ तुम ये दो लोगों को बैठा के क्या करोगे भाई, बाकी 6 लोग मुंह ताकेंगे, खड़ा रहेंगे लाइन में। तो 6 जन को खड़ा रखने में मतलब अच्छा नहीं ना फील होगा। हमको सबको बैठाना है, तो इसलिए इन दोनों को पहले कहेंगे तुम दोनों खड़ा रहो, पहले 6 को बैठाते हैं। तो इसमें क्या कहा है, राहुल आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी है। इसमें भी कहा है, लेकिन इसमें भी कोई फिक्स हमको क्या पता चल रहा है, फिक्स उसका जो पोजीशन उसके बारे में नहीं पता चल रहा है। चलो थर्ड, विवेक कमल के ठीक बाएं हैं, विवेक कमल। और विवेक के बारे में यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया है, विवेक के बारे में यहाँ भी दिया है स्टेटमेंट। ठीक, और कमल, कमल से रिलेटेड अदर स्टेटमेंट है। पहले दो को स्टेटमेंट मिला है तो इसको बैठा लेते हैं, बाकी के वो उतना भी नहीं मिला है। विवेक कमल के ठीक बाएं हैं, कमल के ठीक बाएं विवेक है। लिख लिए, कमल के ठीक बाएं विवेक है। राम आकाश और विवेक का निकटवर्ती पड़ोसी है। तो राम आकाश और विवेक का निकटवर्ती पड़ोसी है, तो विवेक यहाँ है, राम यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तो एगो बैठ गया, एक कुर्सी पे दो आदमी थोड़ी बैठाएंगे। तो राम विवेक और आकाश, तो आकाश यहाँ पे आ जाएगा, तब ना राम उसका निकटवर्ती पड़ोसी होगा, दोनों के बगल में बैठेगा।
तो हम लोग 4 आदमी को बैठा चुके हैं। अच्छा बात है, 4 को और बैठाना है। अब आगे, अब बाकी जो स्टेटमेंट है ना, अब उसको अब पढ़ेंगे। अब देखो, आकाश के बारे में हमको यहाँ से पता चला था। अब आकाश के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ स्टेटमेंट, राहुल आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी है। राहुल जो है आकाश का निकटवर्ती पड़ोसी है, मतलब राहुल जो है आकाश के बगल में है। तो राहुल का एक तरफ तो राम बैठ ही गया, तो बच गया दूसरा तरफ, तो इधर कौन बैठेगा? राहुल बैठेगा। बैठेगा ना भाई, और कहाँ बैठेगा? तो ये भी स्टेटमेंट हमारा हो चुका है। रामू अनिल के ठीक दाएं हैं। देखो, ये रामू है या एक राम था, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, तो रामू अनिल के ठीक दाएं हैं। तो यहाँ पे तो रामू कहीं पे भी हो सकता है। रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, तो अनिल यहाँ होगा तो रामू यहाँ होगा, और अनिल यहाँ होगा तो रामू यहाँ होगा। इसका तो कोई भी पोजीशन हो सकता है मेरे भाई, दो पोजीशन बन रहा है। तो अब क्या करें, क्या करेंगे, देखते हैं। अगर अगर अदर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो गया उस हिसाब से तो बैठाएंगे, नहीं तो फिर एक अलग सर्कल बनाएंगे। नहीं तो सर्कल के अंदर ही हम लोग बैठाते हैं। चलो रुको, आगे पढ़ते हैं पहले, फिर कोई भी संभावनाएं बताएंगे। इसको मिटाते हैं, घिचिर पिचिर हो गया। इसमें क्या कहा है, रामू आकाश या संजय का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। तो रामू जो है ना आकाश के बगल में है ना संजय के बगल में है। रामू ना आकाश के बगल में है और ना संजय के बगल में है। तो संजय कहाँ पे हो सकता है? संजय तो यहाँ पे नहीं है, तो संजय इन 3 पोजीशन में कहीं पे भी बैठ सकता है। इन 3 पोजीशन पे कहीं पे भी संजय बैठ सकता है। संजय यहाँ पे भी हो सकता है, संजय यहाँ पे भी हो सकता है, संजय यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक, अब ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रामू अनिल के ठीक दाएं हैं। तो अनिल के ठीक दाएं हैं, तो अनिल यहाँ होगा तो रामू यहाँ होगा, तो संजय यहाँ होगा। तो सेटिस्फाई कर गया कि रामू संजय के बगल में नहीं बैठा हुआ है। अगर अनिल, मान लो, इसको मिटा देते हैं, तो दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। अगर अनिल यहाँ होगा तो उसके दाएं में रामू यहाँ होगा। ठीक, तो संजय बच गया, ये पोजीशन सिर्फ यहीं पे हो सकता है। तो ये दोनों को तो साफा कहा है मेरे भाई कि एक साथ बैठा ही नहीं सकते, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये तो स्टेटमेंट, ये तो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, सीटिंग। तो यही सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ पे ये 3 जने अच्छे से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा संजय, यहाँ पे हो गया हमारा कौन, प्यारा सा राम। 8 लोग बैठ गए मेरे भाई, इनको बैठाने में बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। अब सवाल पढ़ते हैं, संजय के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन था? तो संजय लास्ट में बैठ गया, इसके बाएं से तीसरे स्थान पर। देखो, ऐसे मत काउंट कर देना कि इधर से गिनने लगे, इधर इसका लेफ्ट साइड है, नहीं, उल्टा बैठा हुआ है। इधर से गिनेंगे बाएं से तीसरा स्थान, तो 1 2 3, कौन बैठा हुआ है? राम जी। तो हो गया हमारा राम आंसर। देखे कितना मस्त क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा है, ये तो भाई काउंटिंग फिगर का है। मतलब बहुत सब लोग ने कहा था कि भैया प्लीज लाइए ना सीटिंग अरेंजमेंट का, सिलोलिज्म का, काउंटिंग फिगर का, पजल का, ये सब का, ये सब में बहुत दिक्कत होता है बनाने में। इसलिए यही सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ पिक करके, एकदम काफी अच्छे अच्छे वाले। तो तो इसको बनाते हैं। देखो इसमें क्या है ना, कि सबसे पहले 2 तरीके का फिगर है, एक ये वाला और एक नीचे वाला, ये जो है ना स्क्वायर वाला, ये। तो इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला ना है, इसको इसको हम, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फिगर को काउंट करते हैं, कितने ट्रायंगल होंगे। तो अगर ये क्या होता ना, कि अगर ये कंप्लीट होता तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? इसका टिरिक होता है, टिरिक। 1 2 3 4, मूर्ति जी की जैसे कर, तो 4 हुआ ना, तो 4 दूनी 8 ट्रायंगल होता। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 ट्रायंगल होता। लेकिन हमारे यहाँ तो ये वाला लाइन है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो ये वाला नहीं है, तो देखेंगे कि इस लाइन से कितने ट्रायंगल बन रहे थे, उतने इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस लाइन से कितने ट्रायंगल बन रहे थे? एक तो बन रहा था ये वाला ट्रायंगल, एक, इस लाइन से। फिर एक बन रहा था ये वाला ट्रायंगल, कितने हो गए? 2। फिर ये बन रहा था ये वाला ट्रायंगल, कितने हो गए? 2 1 3। तो इसमें से 3 ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 5 ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग इस लाइन को मिटा देंगे। हमारे कितने ट्रायंगल बनेंगे? 5। अब आ जाते हैं हम लोग ऊपर वाले अपने ट्रायंगल में, इसमें आते हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो देखो इसमें भी 2 3 प्रकार का फिगर बन रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि साइड साइड वाले काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3, 3 हो गए हमारे, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3।
अब क्या करेंगे ना कि ये जो फिगर दिया ना यही पेचीदा है, यही गड़बड़ा रहा है। तो अब इस फिगर को काउंट करेंगे, तो इसके अंदर देखो, इसको काउंट करने का ना इसका ट्रिक क्या होता है। जैसे ऐसा ट्रायंगल हो और इसके अंदर भी ट्रायंगल बना हो तो कैसे काउंट करते हैं इसको, देखो। सब लोग मतलब जानते होंगे, बेसिक सा ट्रिक है, 1 2 3 लिखते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो कितने हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 ट्रायंगल। ठीक है, इसका हो गया क्या, 6 ट्रायंगल, ये वाला हो गया। हम्म। तो इतना का तो हम लोग क्या कर लिए हैं, काउंट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला टपक गया। ठीक है, इससे कितने ट्रायंगल बने हैं, तो सबसे बने ये वाला साइड वाला 2 ट्रायंगल बना, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल लिख लिया। उसके बाद इससे बना एक ये ट्रायंगल, एक लिख लिए। उसके बाद इसके आने से एक और ट्रायंगल बना, यहाँ से ये वाला एक और ये एक, कितने बने, 2 ट्रायंगल। ठीक है, 2 ट्रायंगल बने यहाँ पे। और भी कोई बन रहा है क्या मेरे भाई। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि इन सबको एगो फिक्स बना लेते हैं, मतलब इन सबको अलग अलग पहले कैलकुलेट कर रहे थे, अभी सबको एक में जोड़ देते हैं सब फिगर को। तो जोड़ेंगे तो सबसे पहले एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, इसको तो हम लोग काउंट ही नहीं करे थे। और फिर देखो तो, अगर इस पूरे फिगर को, ये वाला जो फिगर है भाई, ये वाला जो फिगर है, अगर इसको पूरा को इसमें फिट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल और बन रहा है, एक ये और ये, एक ये। देखो काउंटिंग फिगर का क्या है ना कि ये बनाते बनाते आता है, इसको तुम एक रात में नहीं एक रात में तुम इसको नहीं सीख सकते हो। चलो देखते हैं अब इसमें कितने टोटल ट्रायंगल हुए हैं। टोटल कितना ट्रायंगल हुआ भाई, 5 3 8 6 14, 2 16 17 2 19 1 20 2 22। देखो देखो देखो, एक ट्रायंगल छूट रहा था भाई, एक छूट रहा था, कौन सा छूट रहा था, और भी मेरे ध्यान में आया ये वाला। देखो क्या करे थे हम लोग यहाँ पे, कि सबसे पहले हम लोग क्या करे थे यहाँ पे कि इस वाले से इसका काउंट करें। ठीक है, फिर ये वाला आया, इससे मिला के कितने बने वो। फिर जब इसको एक बार रखे रखे तो फिर ये वाला काउंट करें और ये वाला काउंट करें ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रहा था, ये वाला, इसको तो हम लोग काउंट करा ही नहीं। यहाँ पे एक और जोड़ देंगे। अरे क्या हो गया है भाई, ग्लिच हो गया, ग्लिच। तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल जोड़ देंगे। अब गिनेंगे कि टोटल कितने ट्रायंगल हुए हैं, तो गिन लेते हैं। 5 3 8 6 14, 2 16 1 17 2 19 1 20 23 तो 23 हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, डायरेक्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें थोड़े ज़्यादा समय लगे, बट तुम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी आज, ये वाला सीखा करना और ये वाला सीखा करना। ठीक है, धीरे धीरे काउंटिंग फिगर सही होगा। ये क्या करना ना कि अगर काउंटिंग फिगर का सवाल नहीं बनेगा तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना, कोई भी काउंटिंग फिगर सर्च करना, उस पर जो भी अच्छा वीडियो मिले उसको जाके देख लेना, तो तुम्हारा काउंटिंग फिगर और अच्छा हो जाएगा। वैसे इस पे एक लेक्चर मैं लाऊंगा, बट अभी क्या हो रहा है कि अभी मेरे को दिक्कत हो रहा है, अभी मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ला सकता हूँ, मेरे प्रिपरेशन में दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको मात्र 55% लोगों ने करा था, सबने एवरेज ने 58 सेकंड लिया, मैंने 1 मिनट 19 सेकंड लिया, तो मैंने ज़्यादा लिया, बट सबने स्किप भी तो करा, तो थोड़े ज़्यादा तो हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। सवाल में क्या कहा, ये है पजल का सवाल। इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं पेशेंस से दम धैर्य से इसको सोल्व करते हैं, इसको लास्ट में हम लोग करते हैं। इसको कभी भी शुरू में मत उठा लेना, अगर इजी हो तो इसको शुरू में कर लेना। चलो, यहाँ पे कितने जन बैठे हुए, 8 8 आदमी को अलग अलग शहर में, 8 शहर में बैठा दिया। ठीक, कहा है C5 की जनसंख्या C1 से अधिक है, तो जो कहा है हम लिख लेंगे, C5 की जो जनसंख्या है C1 से अधिक है, लेकिन C3 से कम है, तो C3 का बाद में आ जाएगा। C6 की जनसंख्या 2 शहरों से कम है, टोटल 8 शहर हैं, तो यहाँ पे हम लोग 8 बना लेंगे। एक, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बनाने में अच्छा नहीं होगा, इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, एक पाई पार लेंगे, 8 को लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो C6 है ना वो केवल 2 शहर की जनसंख्या से कम है, तो C6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इधर मानेंगे हम लोग ज्यादा और इधर मानेंगे हम लोग कम। ठीक, जैसे ग्रेटर का साइन हम लोग देंगे, ग्रेटर और लेस देन का साइन देते हैं, कैसे देते हैं,
ग्रेटर देन का ऐसे देते हैं ना, तो इधर क्या होगा, इधर बड़ा वाला लिखेंगे और इधर छोटा वाला लिखेंगे। चलो, हाँ, तो C6 हो गया हमारे यहाँ पे। आगे क्या कहा है, C4 की जनसंख्या सबसे कम है, तो C4 हो गया हमारा यहाँ। C2 की जनसंख्या C5 से कम है, तो C2 कहाँ पे होगा, तो इधर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। C1 से बड़ा भी हो सकता है, C2 और C1 से छोटा भी हो सकता है। C2 की जनसंख्या C5 से कम है लेकिन C1 से अधिक है। अच्छा, C1 से अधिक है तो मतलब कि C2 कहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक। C1 से आगे होगा और C5 के बाद में होगा। आगे क्या कहा है, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर C7 है, तो C7 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और C8 की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो C8 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। बच गए कितने, यहाँ पे कितने गैप बच गए, 1 2 3 4 गैप बच गए। और 1 2 3 4, चार यहाँ पे भी हैं और चार यहाँ पे भी हैं, तो जस्ट इसको यहाँ पे बैठा लेंगे, C3 C5 C2 C1, ठीक। पूछा है दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है हमारा ये C1। ये हो गया हमारा आंसर। चलो आगे के सवाल देखते हैं। तो ये सवाल कराएं कि या HW में जो दिए थे वही करा देते हैं। HW में जो दिए थे ना भाई वही करा देते हैं। HW में कौन सा सवाल दिए थे, एक सेकंड रुक जा। हाँ ये, ठीक है, जो लोग छोड़ के गया होगा वीडियो वो अपने पछताएंगे। चलो तो इसको करवा देते हैं। सभी प्लम्बर पुरुष हैं, तो सभी जो प्लम्बर है ना, सभी प्लम्बर पुरुष हैं। कुछ पुरुष इलेक्ट्रीशियन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आ गया। कोई इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है, तो कोई जो इलेक्ट्रीशियन है वो क्या है, रसोईया नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या कहा। कुछ प्लम्बर रसोईया हैं, कुछ जो प्लम्बर है वो रसोईया है, तो देखो क्या, देखो देखो, कुछ प्लम्बर रसोईया हैं, तो ना प्लम्बर के बारे में हमको पता है और ना रसोईया के बारे में पता है। इन दोनों का रिश्ता नाता क्या है, इन दोनों का क्या है संबंध, कुछ नहीं पता है। तो हम उसके बारे में कैसे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आगे क्या कहा, कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है, कुछ जो प्लम्बर है वो रसोईया नहीं है, फिर इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में कैसे कुछ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। कुछ पुरुष रसोईया नहीं है, कुछ जो पुरुष हैं वो रसोईया नहीं है, तो ये बात सही है। कैसे सही है, देखो, कुछ जो पुरुष है ना यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, कुछ पुरुष इलेक्ट्रीशियन है और कोई भी इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है। मतलब कि पुरुष का जो इतना सा पार्ट है वो रसोईया 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो कुछ में कितना भी पाठ हो सकता है, कुछ अगर कुछ बोला है कुछ पुरुष, तो मतलब इतना भी कुछ पुरुष हो सकता है, इतना भी कुछ पुरुष हो सकता है। कुछ का तो भाई आंकड़ा डिसाइड नहीं है। तो कुछ पुरुष रसोईया नहीं है, ये तो सही है। देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता, ऑप्शन नंबर E, उसमें दे देता कि कंक्लूजन 1 और या 2 पॉसिबल, ठीक है, या 2 दे देता है ऐसे करके कि या तो एक या तो दो, ठीक है, या तो एक या तो दो पॉसिबल है, तब ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता। ये वाला कहाँ गया, ये सही हो जाता कंक्लूजन में। या तो दे देता है या एक या दो, ठीक है, तो सही हो जाता। आइदर दे देता, आइदर कंक्लूजन 1, यहाँ पे आइदर लिखता है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2, तो सही हो जाता। कैसे, कैसे मैं बताता हूँ, देखो, कुछ प्लम्बर रसोईया है, ना प्लम्बर के बारे में पता है ना रसोईया के बारे में पता है, तो ये तो नहीं कर सकता है। और कहा है दूसरा स्टेटमेंट कि कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है, मतलब कह रहा है कि है भी और कह रहा है कि नहीं भी। तो इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, बट इतना तो पता है कि भाई या तो होगा या तो नहीं होगा, इन्हीं दोगों में से ना कुछ भी होगा। थोड़ी होगा कि बीच बीच इसमें बीच वाला कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है। या तो प्लम्बर कुछ रसोईया होगा या तो कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं होगा। यही अगर हम कुछ भी अगर मान लो इसके बारे में पता भी चले बाद में, मान लो कि हम लोग पुलिस हैं उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करें, बाद में पता चलेगा, तो क्या पता चलेगा कि या तो ये इससे रिलेटेड है या तो नहीं रिलेटेड है, यही ना कोई चीज़ पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा अगर दिया होता आइदर करके, ठीक है, कि या तो एक या तो दो सही है, ऐसे करके दिया होता तब सही होता। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो बनाने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, प्रिपरेशन में दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं वीडियो लाऊंगा 20-30 मिनट का लाऊंगा, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ये वाला जो वीडियो था ये रीजनिंग का था, नेक्स्ट वीडियो में मैथ का लेक्चर का लाऊंगा, वो भी काफ़ी अच्छा वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।